प्यारे बच्चों, आज सेल का मैं दूसरा चार्ट लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में दो चीज़ें आती हैं, डीएनए और आरएनए। इन्हीं को मिलाकर हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब इस न्यूक्लिक एसिड को हम एक सिंपल चार्ट के माध्यम से समझेंगे। अगर यह चार्ट आप याद कर लेते हैं तो लगभग बहुत ढेर सारे एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि गलत नहीं होंगे। न्यूक्लिक एसिड, इसको अगर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे पार्शियली हाइड्रोलाइसिस, तो ये टूटेगा न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड एक जो न्यूक्लिक एसिड है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, पॉलीमर होते हैं। अब हम इसको जब तोड़ेंगे तो मोनोमर की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम न्यूक्लियोटाइड को फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये दो भागों में टूट जाएगा। देख सकते हैं हम बाकायदा, न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड का सूत्र है फार्मूला H3PO4। अब न्यूक्लियोसाइड को फर्दर हम दो भागों में बांट सकते हैं, शुगर, शर्करा और नाइट्रोजनस बेस। इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन बेस। अब हम देखेंगे शुगर में दो हैं, एक राइबोस शुगर है, एक डीऑक्सी राइबोस शुगर है। जैसे हमको पता है कि बताया भी गया है आप लोगों को कि राइबोस शुगर आरएनए में होता है, डीऑक्सी राइबोस शुगर डीएनए में होता है। ये हमने इसका नीचे इमेज भी बना रखा है। ये राइबोस शुगर है और ये डीऑक्सी राइबोस शुगर है। अभी इसके विषय में चर्चा करेंगे। पहले हम इधर इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस दो भाग हैं इसके, प्यूरिन और पिरिमिडिन। मैंने बताया है, ट्रिक भी बताया है प्यूरिन का। प्योर एग, ये अंडा वाला एग नहीं है, AGG है। प्योर से प्यूरिन हो गया, एग से हो गया, ए से हो गया एडेनिन और जी से हो गया ग्वानिन। एडेनिन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका दूसरा जो भाग है पिरिमिडिन। पिरिमिडिन में जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं, थायमिन, साइटोसिन और यूरासिल। पिरिमिडिन में और प्यूरिन में, डीएनए और आरएनए में सिर्फ ये जो बेस है उसमें यूरासिल का अंतर होता है। आरएनए में यूरासिल पाया जाता है और डीएनए में यूरासिल के स्थान पर थायमिन पाया जाता है। अब हम आकर ये देख लेते हैं फार्मूला राइबोस शुगर का और डीऑक्सी राइबोस शुगर। राइबोस शुगर में ये आप देखेंगे 5 कार्बन के शुगर होते हैं, इसको पेंटोज शुगर बोलते हैं। ये OH, OH, HOH, ये तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, पाँचवें कार्बन यही हमारा 5' to 3' इंड भी बनाते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये डीऑक्सी राइबोस शुगर है। डीऑक्सी राइबोस शुगर में देख सकते हैं ये भी 5 कार्बन का शुगर है। इसके यहाँ पर OH होता है, यहाँ H होता है, इसमें ये डिफरेंस है। और नाइट्रोजनस बेस जो जुड़ता है उसमें डिफरेंस है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर एक सिंपल सी बात, शुगर प्लस बेस, जब शुगर और बेस जुड़े तो न्यूक्लियोसाइड बनता है। यहाँ पर देखिए शुगर और ये बेस हैं, इनको दोनों को मिला दें तो न्यूक्लियोसाइड बन रहा है। वही चीज़ हमने यहाँ पे दिखाया है, शुगर प्लस बेस न्यूक्लियोसाइड। अब जब तीनों हो जाएं, फास्फेट प्लस शुगर प्लस बेस, तो ये जाके न्यूक्लियोटाइड बना लेंगे। ये न्यूक्लियोटाइड यही होते हैं, न्यूक्लियोटाइड जो चैन के रूप में फार्म हो जाते हैं और हमको उसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, या वो फिर डीएनए का रूप ले लेते हैं। और इसके मोनोमर को देखें तो ये है आरएनए का मोनोमर और ये है डीएनए का मोनोमर। तो मोनोमर मतलब होता है सिंगल यूनिट, इसमें तीनों चीज़ जुड़े हुए हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये है पेंटोज शुगर 5 कार्बन का, जिसके 1 एंड पे जहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 1 पे बेस जुड़े हैं। ये हमारा चूंकि आरएनए है तो यहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल ये नाइट्रोजनस बेस होंगे। बाकी OH ग्रुप यहाँ पे रहेगा और फास्फोरिक एसिड यहाँ पे। इसी के आधार पर हम
जब चैन बनाते हैं तो ये 5 एंड होता है या 3 एंड होता है, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, क्योंकि अगला फास्फोरिक एसिड यहीं से जुड़ेगा। डीएनए का मोनोमर अगर हम देखते हैं तो ये पेंटोज शुगर है, और इसमें देखिए नाइट्रोजन बेस 1 पे नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है, जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन है, और एच यहाँ पे है, यहाँ पे OH था, यहाँ पे H है, और इसके 5 कार्बन पे फास्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है, जो कि ये डीएनए का मोनोमर है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको इस चार्ट अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको न्यूक्लिक एसिड को समझने में आसानी होगी। फिर हम एक बार पुनः आपको चार्ट दिखा देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को बीच बीच में पॉज करके आप चार्ट को बना सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।